हेलो दोस्तों, जय हिंद। उम्मीद आप सब लोग मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज आप सभी को रेलवे ग्रुप डी का प्रैक्टिस करा दिया जाए। मैथ का नंबर सिस्टम वाले चैप्टर पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं ना, वो सब प्रैक्टिस कर लिया जाए और इसका एक पार्ट और बना देंगे, नंबर सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। जो रेलवे ग्रुप डी के 2018 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वही क्वेश्चन को हम लोग देख लिया जाए, क्योंकि आपका परीक्षा बहुत नजदीक है। तो आइए जल्दी जल्दी प्रैक्टिस कर लिया जाए। आइए देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है पहली 200 विषम प्राकृतिक अभाज्य संख्याओं में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। यानी 1 से लेकर के 200 तक पूछ रहा है कुल कितनी अभाज्य संख्याएं। तो जरा आइए अभाज्य संख्याओं का कुछ नोट पढ़ लिया जाए। अभाज्य संख्याओं का नोट पढ़ लिया जाए। अगर बात करें 1 से लेकर के 100 तक, 1 से लेकर के 100 तक कुल कितनी संख्याएं हैं, तो वो है 25। उनका योग कितना है, वो है 1060, ठीक ना, इनका योग। और अगर बात करें वहीं पर इनका औसत, तो ये सब नोट करिएगा, 42.4 होता है इनका औसत, ठीक है ना। अगर बात करें वहीं पर 1 से लेकर के 50 तक कुल कितनी संख्याएं हैं, 15 हैं। योग कितना इसका 328 है, 21.86 के लगभग इसका औसत है। 50 से लेकर के 100 तक कुल कितनी संख्याएं हैं, टोटल 10 हैं। कितना इनका योग है, 732 है। औसत कितना है, 73.2। ये सब समझ में आ रहा है। ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन था, ये सब रेलवे का पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्वेश्चन सीधा सीधा कर देगा। 1 से लेकर के 100 तक कुल अभाज्य संख्याएं कितनी है, 25 है। जैसे इसमें पूछा 1 से लेकर के 200 तक कुल अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं, तो देखिए 1 से लेकर के 200 तक कुल अभाज्य संख्याएं जो होती हैं वो होती हैं 46। लेकिन प्रश्न आपका पूछ रहा है विषम अभाज्य संख्या, तो हम आपको बता दें कि 2 केवल ऐसी संख्या अभाज्य संख्या है, 2 केवल ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम है। बाकी जितने भी हैं सब के सब विषम होते हैं। क्या होते हैं, सब विषम होते हैं, 2 को छोड़ करके। अब सबसे छोटी संख्या भी है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, 2 है। और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन है, 3 है। एक क्वेश्चन आया था, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, विषम विषम, तो विषम होगा 3 और सम होगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, और एक ही सम है 2 बस केवल। कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है। अगर क्वेश्चन करते हैं कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा, अगर योग की बात करेगा इसको भी नोट करके लिखिएगा, 129 होता है। औसत कितना होगा, 12.9, क्योंकि 10 से भाग दे देंगे। अगर बात करें प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का योग कितना होता है, तो आपको बता दें आपकी जानकारी के लिए, जो 10वीं संख्या होती है ना वो 29 होती है, तो 29 को हटा दीजिए तो इसका मतलब आया 100। और अगर औसत की बात करेंगे तो 100/9 कर देंगे, है ना। 11 से 1/9 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, 11 से 1/9। तो ये सब आपके प्रश्न बनते हैं, किसी न किसी तरीके से नोट करिएगा। तो इसका आंसर 46 नहीं है, क्यों, क्योंकि विषम पूछ रहा ना, तो 1 कम हो जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 45। कौन कम होगा, यही जो 2 है वही कम हो जाएगा। तो इतनी बातें हैं, आपको नोट करके ये सब चीजें क्या जानना चाहिए, ठीक है। तो ये सब अगर आप जानेंगे तो आपकी परीक्षा में किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ देगा। अब वहां पर आप बताइए ज्ञात करने अगर बैठेंगे ना, तब तो हो चुका आपका काम। तब तो एक का सवाल वाले लेगा 5-6 मिनट। नहीं मान रहे हैं तो करके देख लीजिएगा। 1 से लेकर के 100 तक टोटल अभाज्य संख्याओं का जब योग करेंगे ना, तो सबसे पहले तो अभाज्य संख्याओं को खोजेंगे ना। इसका कोई ट्रिक व्रिक नहीं है योग ज्ञात करने का। बाकी के तो बहुत ट्रिक हैं। 1 से लेकर के 100 तक का बाकी जो योग होता नहीं है ज्ञात करने का, प्राकृतिक संख्या है, क्या फार्मूला होता है, n × n + 1/2, ये सब होते हैं, है ना। वर्गों का योग वाला होता है n × n + 1, 2n + 1/6 होता है। क्यूब वाला होता है n × n + 1/2 का होल स्क्वायर होता है, ये सब होता है, ठीक ना। विषम का होता है कितना, विषम का होता है n स्क्वायर, सम का होता है n × n + 1। ये सब फार्मूले होते हैं, ठीक है ना, ये सब फार्मूले होते हैं। लेकिन इसमें अगर क्वेश्चन पूछ दे तो क्या करेंगे, ठीक है। चलिए वो सब भी आएगा जब आगे सवाल, तो वो भी बता देंगे। तो ये सब नोट करके लिख लीजिएगा, ताकि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बता सके कि 1 से लेकर के 100 तक का औसत कितना होगा अभाज्य संख्याओं का, 42.4 होगा। 1 से लेकर के 50 तक का योग कितना होगा, 328 होगा। आपको जोड़ने होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का योग अक्सर करके पूछता है, 12.9 होगा। अरे भाई आप टाइम लगाएंगे ना तो 1-1.5 मिनट लग जाएगा, ठीक ना। वैसे अगर आपको याद रहेगा तो देख करके बस उत्तर मानने हैं। 12.9 योग है 1229। और हमने आपको बोल भी दिया ना कि जो 10वीं संख्या अभाज्य संख्या होती है वो होती है 29। इसी में से हम 29 कम कर दिए तो 100 आ गया। तो 9 संख्याओं का एक कम नहीं हो गया, तो 9 संख्याओं का योग 100 हो गया, ठीक है ना। चलिए
तो क्वेश्चन में करता क्या करता, सभी भाज्य संख्या है कौन, तो क्या कहेंगे 29, बस। तो सब क्वेश्चन किसी भी तरीके से क्या किए जा सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखा जाए। मेहनत कर रहे हैं ना, लगे पड़े हैं ना, हाँ तो लगे रहिएगा। अगला कर रहा है कौन जोड़ा सभाज्य है, तो सबसे पहले सभाज्य की बात कर लें। सभाज्य क्या होता है, जिसका मौस एक हो, नोट करके लिखिएगा, ऐसी संख्याएं जिनका मौस एक हो सभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो जरा देखिए कि इनका मौस एक है, मतलब वो या तो एक से कटे या तो खुद से कटे। तो जरा देखिए 348 इकाइयों का 8 6 पॉसिबिलिटी 2 से कट जाएगा, तो 2 से तो नहीं कटना चाहिए ना, वो केवल और केवल किससे कटना चाहिए, सभाज्य संख्याएं, एक और खुद से, ठीक ना, एक और खुद से, बस। तो जरा देखिए ऑप्शन नंबर सी वही आपका सही है, बाकी सब तो क्या है 2 से कहीं कहीं से कट जाएंगे, है ना, बस। एक चौथा वाले ऑप्शन में 5 से कट जाएगा। तो अभाज्य संख्याएं नोट करके लिखिएगा, अभाज्य संख्याएं कहते किसे हैं, अभाज्य संख्याएं और सभाज्य संख्याओं में अंतर है, ठीक ना। तो सभाज्य संख्याएं ऐसी संख्या जिनका मौस एक होता है वो सभाज्य संख्याएं होती हैं, वो एक दूसरे के साथ होती हैं, और अभाज्य संख्याएं अकेले में, ठीक ना। अगला क्वेश्चन जरा देखिए क्या करा, 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/, ये सब सवाल ना गजब के सेटिंग, इनका एक सेटिंग होता है, उसी पर्पस से दिया जाता है ये। तो जरा देखिए इसको हम लिख सकते हैं 2 × 3, बिल्कुल। इसको लिख सकते हैं 3 × 4, हाँ हाँ एकदम लिख सकते हैं। इसको 4 × 5 समझ में आ गया होगा, 5 × 6 प्लस इसको 6 × 7 प्लस इसको 7 × 8। कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम इसकी केवल बात कर लें, अगर कि 1/2 × 3 है, अगर हम इसको ऐसे लिख दें 1/2 - 1/3, तो जरा इसको सॉल्व कर लिया जाए तो नीचे 2 × 3 आएगा और ऊपर क्या आ जाएगा 3 - 2, अर्थात इसका मतलब होगा यही। तो इसको हम अगर ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, अगर हम इसको ये लिख सकते हैं तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, बोलिए कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है। अब आपको समझ में आ गया होगा, इसका मतलब है जो पहले वाला दिया है दूसरे वाले से माइनस कर देंगे, तो बस 1/2 - 1/3। जो पहला वाला है दूसरे वाले से माइनस कर देंगे, जो पहला वाला है दूसरे वाले से माइनस कर देंगे, जो पहला वाला है दूसरे वाले से माइनस, जो पहला वो दूसरे से माइनस, और जो पहला वो दूसरे से माइनस। सब देखिए बीच वाले क्या हो जा रहे हैं, बराबर बराबर हैं, कटे नहीं, तो बचा क्या 1/2 - 1/8। एलसीएम कितना हुआ जी 8 ना हुआ, 8 को काटते हैं 2 से तो 4 बार में कटेगा, तो ऊपर वाला गुणा करते 4 × 1 = 4, -8 को काटेंगे 8 से 1 बचेगा, 1 का ऊपर गुणा करेंगे 1, 3/8। ठीक है, आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत, तो बोले ना कि ये सब सवाल सेटिंग से दिए जाते हैं, सवाल आगे भी बढ़ा सकता था। तो आपको ध्यान क्या देने हैं, बस इतना ध्यान देना है कि 2 × 3 = 6 यानी 1/2 यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर अंतिम वाला 7 × 8 = 56 यानी 8, और वो माइनस में हो जाएगा। बस आपको सीधा ये 2 लाइन इतनी करने की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट यहाँ पर आ जाते हैं, समझे कि नहीं। अगर यही जैसे 7 × 8 = 56, 9 × 7 = 63, अगर यही दे देता है, अगर मान लेते हैं कि 9 × 10 = 90 अगर दे देता है, ऐसे डॉट 1/90 अगर दे देता है, तो क्या करते, कुछ नहीं करते, 1/2, और 90 कैसे आया 9 × 10 से आया है ना, तो लफ्टवा वाला है यानी 1/10। समझे कि नहीं, समझ गया ना, बस इसी को सॉल्व कर लेते आपका आंसर आ जाता है। तो आपको इतने करने की जरूरत नहीं है, जब आप समझ जाएंगे तो आपको बहुत छोटे में लगा लेंगे, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखा जाए, बस कुछ क्वेश्चन और है ना। तो कहा जाता ना बस कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, बस कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, लोगों का केवल वक्त आया था, आपका दौर आएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, फालिनी, तनवीर और राशिद ने एक केक को साझा किया। हाँ इस समय बर्थडे का सीजन है ना, तो केक साझा किया। तो कह रहा है शालिनी के पास इसका 1/6 भाग था। शालिनी के पास कितना है 1/6, और कौन है भैया तनवीर, कितना ले रखा है, ई दबा रखा है 1/4। तो पूछ रहा है राशिद के पास कितना होगा, तो राशिद के पास अभी ज्ञात कर लेंगे, पहले इन दोनों को गधों को जोड़ लिया जाए, ठीक ना। तो जरा देखिए 1/6 प्लस 1/4, इनको पहले जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा, ये 6 12 एलसीएम हो जाएगा। तो ये 2 बार में कटेगा ना, तो 2 ऊपर गुणा 2 प्लस कितनी बार में कटेगा भैया, ये 3 बार में कटेगा, यानी आपका आ गया 5/12।
तो देखा जाए अगर इसका हिस्सा और इसका हिस्सा जब दोनों को जोड़े तो हमको पता चला 5/12 इन दोनों लोगों ने खाया है ना। तो कुल भाग कितना होता है, 1 होता है। अब 5/12 अगर इनसे निकाल दिया जाए तो इसी के ना पास बचेगा। अगर हम कहते हैं कि कुल रुपया है 10, इसके पास है 2 रुपया और इसके पास है 3 रुपया, तो अब क्या करते, इन दोनों को जोड़ देते। तो हम पूछते राफिक के पास कितना रुपया, तो अब क्या कहते, 2 और 3 को जोड़ दीजिए तो आ जाता 5। क्या कहते, 5 को इसमें से घटा दीजिए, तो वह हम कर रहे हैं। कुल माना जाता है 1, इन दोनों को जोड़ दीजिए, 1 में से घटा दीजिए जो आया है, तो बस अब क्या हो जाएगा, 12 का नाम 12, अब 12 में से 5 जा 7, 7/12 ऐसा राशिद का होगा, है ना। चलिए अब देखते हैं कितने और क्वेश्चन हैं। हाँ करा, 2 संख्याओं का योग है। देखिए ऐसे सवाल को आप हमेशा ना कैसे लगाएंगे, ऑप्शन पे लगाया करिएगा। योग दे रखा है 9, तो मान लेते हैं संख्या x और y होंगी, यानी x + y बराबर दे रखा है 9, समीकरण नंबर 1। अगला करा इनके व्युत्क्रमों का योग है। इनके व्युत्क्रमों माने इनका व्युत्क्रम कर दीजिए, 1/x धन 1/y, वो कितना दे रखा है भैया, 1/2। तब पूछ रहा है इन संख्याओं में से एक संख्या कौन सी है। इसका मतलब अगर पूछ रहा है एक संख्याओं में से कौन सी एक है इसमें से, इसका मतलब हुआ कि एक ठो तरवा तो दे ही रखा है ना। तो अगर मान लेते हैं पहला ऑप्शन से लेकर के चलते हैं, पहला ऑप्शन हुआ है 2, तो अगर एक संख्या 2 होगी, आयोगवा है 9, तो एक संख्या अगर 2 तो दूसर की 7 नहीं दिख रही है। 2 7 9 जोड़ेंगे ना, तो इसको ये देखें कि 2 7 जोड़ने पर तो 9 आ गया, जोड़ने पर 9 आ गया, सॉरी 7, हाँ। तो इसको उल्टा जोड़ने पर देखें 1/2 आना चाहिए ना। इसका मतलब 1/2 धन 1/7 को जोड़िए जरा सा, 7 दूना 14 हो जाएगा। अब 7 का इधर गुणा होगा, आप +2 का इधर गुणा होगा, तो कितना हो जाएगा, 9/14। जबकि हमको चाहिए 1/2। अगर 1/2 के जगह पर अगर कह दिया होता 9/14 तो 2 आपका सही हो जाता, लेकिन नहीं कहा है, तो इसका मतलब पहला गलत। दूसरे पर आ जाते हैं। दूसरा ऑप्शन कितना है भैया, वो है 4। तो अगर एक संख्या 4 तो दूसरे की संख्या आप कहेंगे 5 होगी महाराज। तो 4 और 5 को जब जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगी, लेकिन इसको उल्टा भी जोड़ लिया जाए ना, क्योंकि उल्टा भी जोड़ने के लिए कह रहा है। तो क्या कर लेंगे, 1/4 और 1/5 को जोड़ेंगे तो 5 चौक को 20 हो जाएगा। अब 20 को 4 से काटेंगे तो 5 ऊपर जाएगा। अब 5 को 20 से काटेंगे तो 4 बार, और 4 का ऊपर गुणा करते हैं तो कितना आया, 9/20 आया। हमको चाहिए 1/2, या क्या रहा है 9/20, तो यो गलत है। लेकिन अगर 1/2 की जगह पर अगर 9/20 रहता तब यह वाला सही होता है, नहीं तो यहाँ पर तो गलत है। तीसरा ऑप्शन देख लिया जाए। तीसरा का रहा 5, तो ये तो वही वाली बतिया हुआ ना, चाहे 4 5 करिए चाहे 5 4 करिए, तो 5 और 4 ये भी नहीं होगा। चौथा वाला ऑप्शन तब एक का बचा ही तो होगा करेगा, इसको भी देख लिया जाए। यानी पहली संख्या अगर 6 तो दूसर की 3, इनका योग बताइए 9 आ रहा कि नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा। आप कहेंगे इसको उल्टा भी जोड़ लिया जाए ना, तो इसका उल्टा जोड़ेंगे तो 6 और 3 का एलसीएम 56 होगा। अब 6 को 6 से काटेंगे तो 1, और जो बचता ऊपर गुणा करते हैं, यानी 1 का नाम 1 प्लस 6 को 3 से काटेंगे तो 2, और 2 का ऊपर गुणा करते हैं तो 2 का नाम 2, यानी क्या है 3/6, 2 1 3/6, और ये काटेंगे तो 1/2। बताइए आ गया कि नहीं आ गया। इसका मतलब है कि चौथा ऑप्शन बताइए सही है कि नहीं है, तो चौथा ऑप्सन सही है। यानी ऐसे सवाल में क्या करिएगा, ऑप्शन रख करके लगाइएगा, ठीक है ना। बाकी तो बेसिक पता है आपको, वो कर ही लेंगे, ठीक है। चलिए, जिनको बेसिक पता होता है बेसिक से ही करते हैं, और जिनको बेसिक नहीं पता होता है वो कुछ ऑप्शन तो उनको चाहिए ना, छोड़ तो नहीं सकते ना पढ़ाई, ठीक ना, नहीं तो छोड़ना नहीं है बस। अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन कई ठो दे रखा है, इकट्ठा बता देना ताकि आपको कई क्या हो जाए, खत्म हो जाए क्वेश्चन। देखिए करा 11 से विभाज्य, तो ये सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं 2 से विभाज्य। तो 2 से विभाज्य का नियम क्या है, अगर बात करें 2 से विभाज्य का नियम क्या है, अंतिम अंक 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए। 2 से विभाज्य है। 3 से विभाज्य पढ़ लें, तो 3 से विभाजना सभी अंकों को जोड़ दो और वो 3 से कटने चाहिए, 3 से कटने चाहिए। मतलब जरा सुनिएगा, जैसे हम कर रहे हैं ये, अब इसको जोड़ लीजिए सबको, तो अंकों को जोड़ लेंगे ना, तो 3 1 4 और 4 4 8 और 8 2 10 और 10 2 12। अब 12 बताइए 3 से कट जाएगा कि नहीं, तो आप कहेंगे बिल्कुल कट जाएगा। तो इसका मतलब ये इतनी बड़ी संख्या भी 3 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी।
और भी एग्जाम्पल ले लिया जाए। अब मान लेते हैं ये ले लेते हैं। अब ये बताइए 3 से कट जाएगी कि नहीं। अगर हम कहते हैं तो बिल्कुल कट जाएगी। कैसे, जरा देखिए 6 3 9 और 9 9 18 और 18 1 19 19 2 21 और 21 3 से कट जाती है। तो इसका मतलब ये वाला भी संख्या 3 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। 3 वाला नियम समझ में आ गया होगा, ठीक ना। तो बस ये 3 वाला नियम हो गया, ये 3 से कटने का नियम हो गया। चलिए अब यहीं पर आपको समझाता है 4 से नियम। तो 4 से क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, अंतिम 2 अंक देखते हैं, केवल अंतिम 2 अंक देखते हैं। और अगर अंतिम 2 अंक 4 से कट जाए तो पूरी संख्याएं 4 से कट जाती। कैसे, देखिए ऐसे मान लेते हैं कोई संख्या है, इतनी बड़ी संख्या है, आप इसका केवल अंतिम 2 अंक उठाइए यानी 28, इसको 4 से काटिए तो 4 सत्ते 28। इसका मतलब होगा कि इतनी बड़ी संख्या भी 4 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। कोई और संख्या उठा लीजिए, मान लेते हैं, समझ में आ गया होगा, कट जाएगी कि नहीं कट जाएगी, दिख रहा होगा ना, क्या दिख रहा है, अंतिम 24 और बटा 4 कट जाएगी 6 बार में। तो इतनी बड़ी संख्या भी 4 से कट जाएगी। 4 का नियम क्लियर हो गया, क्लियर है। यानी अंतिम 2 अंक देखते हैं, 4 में अंतिम 2 अंक देखते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। आते हैं 5 पर। 5 का नियम क्या है भैया, इकाई अंक 0 और 5 होना चाहिए। 6 का नियम क्या है भैया, जो 2 व 3 दोनों से कटे, दोनों से कटे। कहने का मतलब अगर हम कहते हैं ऐसे कोई संख्या लिख रखे हैं, आप कहें कि बताइए 6 से कटेगी कि नहीं, तो आइए जरा देखते हैं। 2 से पहले बताए कटेगी कि नहीं, तो आप कहेंगे बिल्कुल बिल्कुल कटेगी, क्योंकि इकाई अंक 2 है तो 2 से कटेगी। अब बचा 3, तो 3 से तो देख लिया जाए, तो जरा जोड़िए, 3 2 5 और 5 6 11 और 11 3 14 और 14 2 16 नहीं कटी। इसका मतलब 6 से नहीं कटेगा। अब वहीं पर अगर हम इसमें क्या कर दें, 2 और जोड़ दें, तब देखिए 2 इकाई अंक और लगा दे, तब देखिए 2 से तो कटबा करेगा। क्लियर है ना, बिल्कुल। अब जरा देखिए जोड़ने पर 2 3 5 और 5 6 11 11 3 14 और 14 4 18 योग आया 18, 3 से कट जाएगा। इसका मतलब है 6 से कट जाएगा। इतनी बड़ी संख्या न मानेगा तो 6 से काट के देख लीजिएगा। तो 6 से काटने का नियम समझ में आया। 2 और 3 दोनों से क्या होनी चाहिए, कटनी चाहिए, ठीक है। अब वहीं पर अगर बात करें 8 का, तो 8 का जो 7 से जो नियम काटने का ना, वो डायरेक्ट काट लीजिएगा, ठीक है ना। जो भी संख्या आएंगी 7 से डायरेक्ट आप काट लीजिएगा। 8 का जो ये क्या है, जैसे 4 में अंतिम कितना अंक देखे थे, 2 अंक ना, तो इसमें अंतिम 3 अंक देखेंगे। 4 में अंतिम 2 अंक, 8 में अंतिम 3 अंक, 16 से अंतिम 4 अंक, ठीक है ना, ये ध्यान दीजिएगा। तो अंतिम 3 अंक। अब अंतिम 3 अंक का मतलब क्या हुआ, मान लेते हैं कि ऐसे कोई संख्या लिखी गई है, अगर देखा जाए, अब ये बताइए 8 से कटेगी कि नहीं, तो इसका अंतिम केवल 3 अंक उठाइए, 304 और 8 से काटिए तो कितना हो जाएगा, 8 3 24 और 6 बचा 9 और 6 और 4 64 जाता, तो 8 8 64। इसका मतलब अगर ये अंतिम 3 अंक में कट रहा तो इतनी भी बड़ी संख्या 8 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। जैसे 4 का नियम था, ये 4 का बड़ा भाई है 8, वैसे 9 का वो जो 8 है बड़ा भाई, वैसे 9 बड़ा भाई है 3 का। यहाँ पर सभी अंकों को जोड़ने से 3 से कट रही थी ना, यहाँ पर वही सभी अंकों को जोड़ दीजिए, अंकों को जोड़ दो और क्या करो भैया, 9 से काट दो, 9 से काटो। वहां पर 3 से काट रहे थे ना, यहाँ पर 9 से काट देंगे। तो जरा आइए समझ लेते हैं, ये बताइए कटेगा कि नहीं, तो जोड़ लीजिए, 9 1 10 और 10 6 16 16 2 18 18 9 से कट रहा है कि नहीं, तो कट जाएगा ना। तो ये भी संख्या 9 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। यानी सभी अंकों को जोड़ने पर जैसे 3 का हाल है वही 9 का हाल है, ये एकदम इसी का बड़ा भाई है। 10 की बात करें तो 10 में क्या होता है भैया, 10 में होता है जो किससे कटे, 2 व 5 से कटे, किससे, 2 और 5 से कटे, वो 10 से भी कट जाएगी। अब आपको बता देते हैं 11 वाला जो आपकी प्रश्नवा था, ठीक ना, और इसके बाद फिर 4-5 प्रश्न देख लेते हैं जल्दी जल्दी में। 11 से कटने का नियम जरा समझ लीजिए। 11 से जो कटने का नियम होता है ना, वो एक एक अंकों को छोड़ने पर उनको जोड़ दिया जाए तो जो शेष, जो उनका अंतर होना चाहिए वो 0 होना चाहिए, 11 होना चाहिए, 22 होना चाहिए। कैसे, जरा देखिए। मान लेते हैं कोई हम संख्या ले लेते हैं 3,
पूछ रहे हैं ये बताइए कटेगी कि नहीं कटेगी। जरा देखिए इसको एक एक अंक छोड़ करके ले लीजिए। देखिए ये ले लिए यानी 3 + 6 कितना आया 9, और इसको इसके साथ ले लीजिए यानी 1 + 8 कितना आया 9, और इन दोनों का अंतर निकाल लीजिए कितना आया 0। अगर अंतर 0 आए या 11 आए या 22 आए या 33 आए, मतलब 11 से कटने वाली संख्या है, तो वो 11 से क्या हो जाएगी, वो कट जाएगी। इसका मतलब ये 11 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है। यानी एक एक संख्याओं को छोड़ करके जोड़ने पर जो संख्या आती है वही 11 से क्या होती है, और उसका अंतर 0 आना चाहिए। 11 22 थे, अगर नहीं आया तो नहीं कटेगी। ये 11 से कटने का नियम है। अब जरा आप सवाल देख लीजिए, ये यहीं पर रहने दीजिए, सवाल देख लेते हैं। क्या रहा है यक्स। अब यहाँ पर सवाल लिख लेते हैं। ये जो समझाया इसको तो मिटा देना। हाँ तो यहीं पर सवाल लिख लेते हैं। तो 11 से कटने का नियम आपको समझ में आ गया होगा। तो जरा देखिए क्या कर रहा है, कर रहा है यक्स और कितना है वो 44 और 61, यही कर रहा है 11 से विभाज्य। तो यक्स का वैल्यू बताओ। जरा देखिए इनका इसके साथ जोड़ेंगे यानी यक्स + 4 + 1 बराबर यक्स + 5 आया ना। अब इसको जोड़िए 6 और 4 10 यानी 4 + 6 इस कितना आया 10 आया। अब बताइए इसका अंतर आना चाहिए 0, कितना आना चाहिए 0। तो यक्स क्या होगा, अगर यक्स को हम रखते हैं 5 तो 5 5 10 हो करके 10 में 10 घटेगा तो 0 हो जाएगा। और जब 0 आएगा तो तुरंत 11 से क्या हो जाएगा, कटना जाएगा। अंक रखना है। आप सोच रहे होंगे 11 लाइए, तो 11 लाने के लिए इसमें आप सोच रहे होंगे कि 10 का अंतर लेने पर तो अंक तो 0 से लेकर के 9 तक ही ना होता है, अंकवा तो इतना ना होता है। तो आपको क्या रखने पड़ेंगे, कौन से अंक 5, यानी x की वैल्यू जो होगी वो होगी 5। क्लियर, बस तो ये हो गया, इसका आंसर आपको मिल गया 5। चलिए ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं, इसी पर है। चलिए अगला सवाल इसी पर देखिए, ये भी विभाज्यता वाला नियम है। कर रहा है कौन सी संख्या 9 द्वारा विभाज्य हो जाएगी। 9 का नियम क्या बताए हैं, 9 का नियम क्या बताए हैं, सभी अंकों को जोड़ करके 9 से काट दो। जरा 9 से काटिए, इसका आंसर बताइए कितना होगा। आपको देखिए ऑप्शन नंबर कौन से वाले में दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर देखिए तीसरा वाले में। देखिए तीसरा वाला में दिख रहा 49 6 53, बाकी में नहीं दिख रहा होगा। पहले वाले में देखिए 56 112 ना, तो उसको जोड़िए 5 6 11 11 1 12 1 13 2 15 15 आया ना, तो 15 किससे कटेगा 3 से, यानी ये 3 से कट जाएगा। लेकिन 9 से तो नहीं कटेगा ना, तो पहला ऑप्शन 9 से नहीं कटेगा। दूसरे को जोड़िए 8 9 17 17 4 21 4 25 और 5 30, 3 से कट जाएगा लेकिन 9 से नहीं कटेगा। तीसरा ऑप्शन देखिए 9 4 13 13 6 19 और 19 5 24 और 24 3 27 27 3 से भी कट जाएगा, 9 से भी कट जाएगा। ये 9 से पूछ रहा था, यही आपका उत्तर है, यही आपका कट जाएगा। ठीक ना, ये आपका सही है। अगला वाला देख लीजिए 8 5 13 13 5 18 18 5 23 और 23 6 29, नहीं कटेगा ना। बस इसका मतलब यही आपका आंसर है। ये हो गया आपका दूसरा सवाल। इस पर ये जो देखिए रेलवे वालों ने पूछ रखा है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला करा 4 से पूर्णतः विभाज्य। 4 का नियम क्या है, केवल अंतिम कितना अंक देखेंगे, केवल और केवल 2 अंक। जरा पहले वाले का देखिए 76, पहले वाले का अंतिम अंक 76, 4 से काट दीजिए, 4 1 9 4 और 3 आया 4 9 36, कट गया। पहला ऑप्शन आपका सही है। दूसरे का देखिए 66 4 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा पूर्ण रूप से। 54, तीसरे वाले का अंतिम अंक 54 है, चौथे वाले का अंतिम अंक 90 है, 4 से नहीं कट रहा है तो नहीं कटेगा। इसका मतलब देखिए अगर आपको नियम पता है तो तुरंत उत्तर दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन जरा देखिए क्या कर रहा है, निम्न में से कौन सी संख्या 6 से भाज्य है। 6 से कटने का मतलब 2 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए। तो जरा देखिए 2 से तो दूसरा ऑप्शन तो 2 से कट ही नहीं रहा है, इसका तो मतलब दूसरा ऑप्शन तो निकाल ही दीजिए। तो पहला और क्या नाम है, तीसरा और चौथा बचा। तो पहले वाले को जरा जोड़िए, 2 से तो कट जा रहा है, अब जोड़ लिया जाए उसके अंकों को। 3 से काटने के लिए जोड़ेंगे ना, नहीं जोड़ेंगे, अभी भी भूल गए। 3 से जोड़ लीजिए तो क्या है 1 2 3 और 3 3 6 और 6 7 13 और 13 और 8 21 21 3 से कट जाती है, पहला फनवा कट गया, बस बाकी कोई नहीं कटेगा। ये 6 से हो गया ये वाला सवाल। इसके अब अगला वाला सवाल देखिए। अब इसके अगला वाला सवाल देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है ये संख्याएं हैं और x को चुना ताकि संख्या 6 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए।
अब x की जगह पर हम ऐसी संख्या रखेंगे, सबसे पहला बात ये बता, 2 से तो कट ही रहा है, कोनो झंझट नहीं है, क्योंकि इकाई अंक 4 है तो 2 से तो कटबे करेगा। अब हमको केवल केवल काटना है 3 से, तो क्या करेंगे बता दे रहे हैं, देखिए 9 8 7 कितना, 9 8 7 x 54, यही ना है, सबको जोड़ लीजिए, जरा जोड़िए, 9 8 17 और 17 7 24 और 24 5 29 और 29 4 33 और 33 प्लस x आया। जरा बताइए अगर x की वैल्यू कितनी होती, ऑप्शनवा से देख लिया जाए, ऑप्शनवा है 2, तो 33 में 2 जोड़ेंगे तो 35 आएगा, 35 कटेगा क्या 3 से, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। अगला वाला देखिए 5 जोड़ दीजिए तो 33 5 38 कट जाएगा क्या, नहीं कटेगा। तो अगला वाला देखिए 3 जोड़ दीजिए तो 33 और 3 36, 36 3 से क्या होता है, कट जाता है, तो कट जाएगा। अगला एक कट जाएगा क्या, 33 फिर 34 हो जाएगा, नहीं कटेगा, बल्कि शून्य भी हो सकता था, शून्य भी हो सकता था, तो 33 प्लस 0 इक्वल टू 33, 33 3 से कट जाता है, तो इसका आंसर में, तो देखे ना इस पर 4-5 प्रश्न थे और इन सब बातों को आप नोट कर लेंगे। तो देखिए 5 प्रश्न आए थे और आपने तुरंत देख करके केवल इसका आंसर कर दिया, सब रेलवे ग्रुप डी के प्रश्न थे, ठीक ना। तो यही सब दोस्तों समझाना था और नेक्स्ट क्लास में फिर हम आपसे मिलेंगे। और अगर ये चीज़ें अगर आपको समझ में आ रही है तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम नजदीक है, मेहनत करिए, कंपटीशन भी बढ़ाइए, और जब कंपटीशन बढ़ेगा तो आप खुद और मेहनत ज़्यादा करेंगे, कम नहीं करेंगे, आप और ज़्यादा करेंगे। तो आपको अपने पर भरोसा तो है ना कि आप ज़्यादा करेंगे, तो जब आप ज़्यादा करेंगे तो आप सेलेक्ट जरूर होंगे। धन्यवाद, जय हिंद।